ये आपने नाज़रीन को बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तब्दीली के इम्कानात किस हद तक रोशन हैं, तहरीक इंसाफ की ऐवान में क्या पोजीशन है और वफाकी हुकूमत क्या सोच रही है, जानेंगे। डॉन न्यूज़ पेशावर के ब्यूरो चीफ अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। अली अकबर, क्या देखते हैं आप मखसूस नशिस्तों पर फैसला आने के बाद खैबर पख्तूनख्वा सियासी अखाड़ा फिर से सज गया है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मखसूस नशिस्तों पर अदालती फ़ैसला आने के बाद जो है खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन और तहरीक इंसाफ हुकूमत के लिए न सिर्फ मुश्किलात बढ़ गई है बल्कि उन पर काफ़ी दबाव भी पड़ गया है। और उसकी वजूहात है कि जो 25 नशिस्तें हैं वो अपोजिशन को मिल गई है, उसमें 21 जो है वो ख़वातीन की है जबकि 4 अक़लियतों की है। और अपोजिशन की तादाद जो है वो 57 से बढ़कर 52 हो गई है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 अक्सरियत क्लेम कर रही थी तहरीक इंसाफ, तो अब वो चीज़ नहीं रही। और इस वक्त अपोजिशन को चाहिए हुकूमत साजी के लिए तकरीबन 23-24 लोग चाहिए, क्योंकि 145 नशिस्तें हैं तो 74 के करीब नशिस्तें जो है उनको चाहिए होती है और उनके पास जो है वो 50 से ज़ायद नशिस्तें जो मौजूद है। ये वजूहात है कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ हुकूमत पर दबाव बढ़ गया है। और मैं अगर ज़रा ये आपको बताऊँ कि अपोजिशन भी जो है हुकूमत में तब्दीली के लिए या आदम एतमाद के लिए संजीदा नज़र आ रही है। और उसकी एक झलक जो है वज़ीर आज़म से कल जो मुलाकात हुई है खैबर पख्तूनख्वा में सियासी जमातों के रहनुमाओं की जो कि अपोजिशन से ताल्लुक़ रखते हैं, और इस हवाले से हमारी गवर्नर से भी बात हुई तो काफ़ी मशावरत जो है वो की गई है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ हुकूमत को जो है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए वो अदम एतमाद की सूरत में भी हो सकता है, और जो है और भी जो चीज़ें हैं वो अपोजिशन कंसिडर कर रही है। ऑप्शन को नशिस्तें मिलने के बाद खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली किस हद तक मुमकिन है, इसी हवाले से नंबर गेम जारी है। अपडेट कर रहे थे, इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे अली अकबर। बहुत शुक्रिया आपका।